सोचिए जरा, जिस समंदर के दम पर अमेरिका दशकों से दुनिया को आंख दिखाता आया, उसी समंदर में अचानक किसी और का झंडा लहराने लगे, और वो भी बिना शोर, बिना धमकी, बस एक साइलेंट एंट्री जिसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी। दोस्तों, पिछले 24 घंटे सिर्फ खबरों के नहीं थे, ये 24 घंटे थे पावर शिफ्ट के। और इस बार कहानी का सेंटर था भारत। डोनाल्ड ट्रंप को पूरा भरोसा था कि टैरिफ की धमकी देंगे तो भारत दबाव में आ जाएगा। सोच यही थी, या तो झुको या भुगतो। लेकिन कहानी यहां पलट गई। भारत ने न बयान दिया, न प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न कोई लाल आंख दिखाई, सीधे समंदर में कदम रख दिया। और जैसे ही भारतीय नेवी का नाम नॉर्थ अटलांटिक ओशन से जुड़ा, वैश्विक सत्ता की चेसबोर्ड पर मोहरे हिलने लगे। अब समझिए गेम। जिस वेनेजुएला के तेल के लिए अमेरिका ने प्रतिबंध, धमकी और सैन्य दबाव तक बना दिया, उसी वेनेजुएला का तेल अब अमेरिका की मुट्ठी से फिसलता नजर आने लगा। तेल सिर्फ तेल नहीं होता दोस्तों, तेल होता है कंट्रोल, तेल होता है पावर, तेल होता है जंग का ईंधन। और यही ईंधन अब भारत के हाथों में आता हुआ दिखाई देने लगा। अटलांटिक की लहरें अचानक बेचैन हो गईं। रडार एक्टिव हुए, सैटेलाइट्स घूमे, नेवल कम्युनिकेशन तेज हुए, क्योंकि ये कोई रूटीन मूवमेंट नहीं थी। अमेरिका ने जब रूसी टैंकरों को रोका तो उसे एक मैसेज माना गया। सीधी भाषा में कहा जाए तो अब चेतावनी नहीं, कब्जा होगा। रूस चुप रहा, लेकिन ये चुप्पी खतरनाक थी। और तभी पर्दे के पीछे से एक नाम उभरा, भारत। ये कोई औपचारिक कॉल नहीं थी, ये था एक रणनीतिक SOS। रूस जानता था, अकेले उतरे तो मामला हाथ से निकल सकता है। और दुनिया जानती थी, भारत अगर किसी समंदर में उतरता है तो वो सिर्फ मौजूदगी नहीं दिखाता, संतुलन बदल देता है। जैसे ही भारत की एंट्री की खबर बाहर आई, वॉशिंगटन से ब्रसेल्स तक अलार्म बजने लगे। क्योंकि भारत कोई रिएक्शन देने वाली ताकत नहीं, भारत कैलकुलेशन बदलने वाली ताकत है। व्हाइट हाउस से बयान आया, 500% टैरिफ, बैन की धमकी, दबाव की पुरानी भाषा। लेकिन फर्क यह था कि इस बार धमकी खोखली लग रही थी। क्यों? क्योंकि भारत पीछे नहीं हटा। भारत समझ चुका था, आज वेनेजुएला है, कल इंडियन ओशन भी निशाने पर हो सकता है। और इसी वजह से भारत ने समंदर में जवाब दिया, शब्दों में नहीं। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि हर नेवल मूवमेंट एक मैसेज था, हर रडार लॉक एक चेतावनी, और हर खामोशी एक अल्टीमेटम। दुनिया सांस रोककर देख रही थी, पहला गलत कदम कौन उठाएगा। और तभी एक अघोषित घटना हुई। ऐसी घटना जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उसके बाद पूरा नैरेटिव पलट गया। कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिका, रूस और बाकी दुनिया को एक ही लाइन में ला खड़ा किया। और इस लाइन के सबसे आगे एक नाम था, भारत। यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जहां सवाल ये नहीं रहा कि अटलांटिक किसका है। सवाल ये बन गया कि अब दुनिया किसके संतुलन पर चलेगी। अब सवाल ये है कि अचानक वही नाटो देश जो कल तक अमेरिका के हर फैसले पर बिना सवाल खड़े रहते थे, आज भारत के साथ क्यों दिखने लगे। दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। भारत की अटलांटिक में एंट्री सिर्फ नेवल मूव नहीं थी, ये एक डिप्लोमेटिक चेकमेट था। भारत ने समंदर में उतरने से पहले एक काम चुपचाप कर लिया था, और वही काम ट्रंप की सबसे बड़ी भूल बन गया। भारत ने UN में पहले ही माहौल तैयार कर लिया था। अमेरिका जिस मुद्दे को नेशनल सिक्योरिटी बता रहा था, भारत ने उसे ग्लोबल स्टेबिलिटी बना दिया। और यहीं से तस्वीर पलट गई। फ्रांस, जर्मनी जैसे देश खुलकर तो नहीं बोले, लेकिन उनके सिग्नल साफ थे, हर अमेरिकी कदम सही नहीं है। ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जो अब तक वॉशिंगटन की लाइन फॉलो करते थे, अब बैक चैनल डिप्लोमेसी में भारत से बात करने लगे। क्योंकि सबको डर था एक ही बात का, अगर अमेरिका आज अटलांटिक में तेल टैंकर जब्त कर सकता है तो कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है। और यहीं भारत बना सेफ ऑप्शन। भारत न धमकी देता है, न कब्जा करता है, न संसाधन लूटता है, भारत संतुलन बनाता है। यही वजह थी कि लैटिन अमेरिका के देश खुलकर भारत के पक्ष में आने लगे। ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, मैक्सिको, इन सब का एक ही डर था, वेनेजुएला आज है, हम कल। और जब भारत सामने आया तो इन्हें पहली बार अमेरिका के बाहर भी एक सुरक्षा कवच दिखा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, ट्रंप अचानक शांत क्यों हो गए। जो ट्रंप कल तक वर्ल्ड वॉर की भाषा बोल रहे थे, आज बयान बदल रहे थे। क्योंकि ट्रंप समझ चुके थे, भारत से टकराव अब सिर्फ भारत से टकराव नहीं रहा, यह टकराव बन चुका था 47 देशों से टकराव। नाटो के अंदर दरार, UN में अलग मूड, और पेंटागन की रिपोर्ट साफ कह रही थी, भारत के खिलाफ कोई भी सीधा एक्शन समुद्री स्तर पर
आत्मघाती होगा। यही वजह थी कि 500% टैरिफ की बात धीरे धीरे फाइलों में दबने लगी और तभी वो संकेत मिला जिसने सब कुछ कंफर्म कर दिया। वेनेजुएला के तट पर फंसे टैंकर एक एक करके रिलीज होने लगे। कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं, लेकिन मैसेज साफ था, अमेरिका पीछे हट रहा है। ये पहला मौका था जब बिना गोली चले, बिना युद्ध छेड़े अमेरिका को अपने फैसले बदलने पड़े। और इसका कारण था भारत की मौजूदगी। भारत ने दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध अब मिसाइल से नहीं, माइंड गेम से जीते जाते हैं। जहां अमेरिका दबाव बनाता है, वहां भारत भरोसा बनाता है। जहां अमेरिका डर दिखाता है, वहां भारत विकल्प देता है। और यही वजह है कि आज अटलांटिक महासागर पहली बार सच में बहुध्रुवीय होता दिख रहा है। अब समंदर किसी एक का नहीं, अब समंदर संतुलन का है और इस संतुलन के केंद्र में भारत खड़ा है। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ शुरुआत है एक नई वैश्विक व्यवस्था की, जहां फैसले धमकी से नहीं, संतुलन से होंगे। जहां समंदर किसी एक का मैदान नहीं, सबका साझा रास्ता होगा। और जहां भारत सिर्फ उभरती ताकत नहीं, बल्कि निर्णायक ताकत बनकर सामने आ रहा है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है भारत आने वाले समय में समुद्री राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है? अगले वीडियो में और भी बड़े खुलासों के साथ मिलेंगे। जय हिंद।